मित्रों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी कहानी और कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, अभी तक मैंने पिछली वीडियो में आपको जो कथा सुनाई थी वो कथा थी, ऐसा देखते ही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जल पवन आकाश आदि के सब तत्व दिखलाई पड़ने लगे। तब सृष्टि रचना करने के विचार से ब्रह्मा जी उस ईश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपकी महिमा विचित्र है। आज कितने ही काल की उपासना के पश्चात मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सका है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, यदि होगा तो वह मिथ्या ही है। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया करके आप ही अवतार लिया करते हैं और आप ही की नाभि से यह कमल उत्पन्न हुआ है, जिसे देखकर मैं बड़ा ही आनंदित हुआ हूँ। अतः मैं आपके उस रूप के आश्रित हूँ। हे पृथ्वी के कल्याण करता, मैं आपके इस रूप को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पृथ्वी, धन, ग्रह और पुत्रादिकों के लिए शोक, स्पृहा तथा तिरस्कार का भय तो तभी तक है जब तक आप दयालु न हो। आपके दया करते ही सारे अमंगल आप ही समन हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। हे भगवान, समस्त प्रजा क्षुधा, तृषा तथा वात, पित्त, कफ, कामाग्नि, क्रोध, शीत, उष्ण, पवन और वृष्टि से महान दुखित है। इसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। हे मायापति, आप इनका कष्ट दूर करने की कृपा करें। इन प्रजाओं को अपना ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ये दिन रात अपने स्वार्थ में ही लगे न रहकर आपका भी स्मरण करते रहते, जिससे इन्हें कष्ट न होता। क्योंकि हे परमात्मन, जो आपकी भक्ति में श्रद्धा रखता है, आप मित्र रूप से उनका कल्याण करते हैं। आप दया के धाम और सहज स्वभाव वाले हैं, तभी मनुष्यों के यज्ञ, दान, तप और व्रत को देखकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप ही बोध और विद्या शक्ति युक्त हैं। आप ही संसार को उत्पन्न करते, पालते और संहार करते हैं। मैं आप परम क्रीड़ामय ईश्वर को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अंतिम क्षण भी जो आपका नाम लेता है वह आवरण रहित हो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मैं आप उन अज ईश्वर की शरण में हूँ। आप ही की दया है कि मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके उदर में सारा संसार स्थित है। आप सृष्टि के आदि क्रम से त्रिलोक के उद्धारक हैं। आपके समान उपकारी कोई नहीं है। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप संसार के एकमात्र मित्र तथा सर्व अंतर्यामी हैं। आप भगवान मुझ में ऐसी बुद्धि स्थापित कर देवे कि मैं सृष्टि रचना करने में समर्थ हो सकूं। हे ईश्वर, मैं पहले ही के समान फिर संसार का विस्तार किया चाहता हूं, अतएव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके लिए मेरा पुनः पुनः प्रणाम। मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी भगवान की इस प्रकार अनेक रचनाओं की युक्त स्तुति करते करते थक गए, तब उनके आशय को जानकर शेष साईं भगवान इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, अब तुम्हें कुछ अधिक चेष्टा नहीं करनी है। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना करते हो उस उद्योग को मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब तुम फिर तप करो, तब कितने ही दिन बाद मेरी दया से तुम्हें वह सब ज्ञान प्राप्त होगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब तुम्हारे लिए प्राणियों का दुख दूर करना क्या कठिन है। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें यह जो कुछ बुद्धि और शक्ति प्राप्त हुई है वह मेरी ही देन है। उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस उपरोक्त स्तुति का पाठ करेगा उसकी मैं सब मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। तप, ज्ञान, दान तथा योग की समाधि का सबसे बड़ा सिद्ध फल यही है कि मैं उस पर प्रसन्न होऊं। मैं आत्म रूप से सभी प्राणियों में वास करता हूँ। इससे मैं अत्यंत प्रिय से प्रिय हूँ। मनुष्य शरीर धारण करने का उत्तम फल यही है कि वह सर्वप्रथम मुझ में प्रेम करें। अब तुम वेदमय मुझसे उत्पन्न होकर स्वयं ही इस संसार की रचना करो और देखो, उन जीवों को तो पहले उत्पन्न करना जो मुझसे लीन हो जाने वाले हों, अर्थात
जिनसे संसार का कल्याण होवे। फिर अन्य सब प्रजाओं को पहले ही के समान बनाओ। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना। फिर विदुर जी ने मैत्रेयी जी से पूछा, हे ऋषि, नारायण भगवान के अंतर्धान होने पर लोकों के पिता महाब्रह्मा जी ने किस प्रकार से प्रजाओं की रचना की? हे भगवान, मैंने आपसे उधर जो कुछ पूछा है उसके साथ इस विषय को भी मुझे समझा कर बतलाइए। तब सूत जी कहते हैं, हे भार्गव, जब इस प्रकार विदुर जी ने पूछा तब मैत्रेयी मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे विदुर जी, नारायण के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठकर देवताओं के 1000 वर्ष परमाण तक तपस्या की और उसके पश्चात महाप्रलय के उस जल को जो समुद्र की उताल तरंगों के समान उमड़ रहा था उठाकर आकाश में व्याप्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले तीनों लोकों को बनाऊंगा। ऐसा विचार वे कमल के भीतर प्रवेश कर गए तथा उन्होंने उसी एक कमल का लोक रूप से 3 भाग किया, जिसके 14 और इससे भी अधिक विभाग हो सकते हैं। कामना वाले मनुष्य इन्हीं 3 ही लोकों में रहते हैं। जब मैत्रेय जी ने ऐसे कहा तब विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, आपने जो भगवान विष्णु जी का काल नामक लक्षण कहा है वह यथार्थ रूप में जैसा हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, काल ईश्वर का एक उपादान कारण है। वह उन्हीं ईश्वर के द्वारा अपनी सारी लीलाएं करता है, परंतु वास्तव में भगवान श्री विष्णु जी तो अपनी ही माया से अप्रकट रूपी काल को निमित्त बनाकर सबका संहार करते हैं। इसी से वह काल नामक लक्षण उस ईश्वर रूपी कर्ता से अलग प्रकाशित होता है। हे साधो, इस समय जैसा संसार है वैसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा, किंतु यह द्रव्य और गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होता रहता है। यह सृष्टि प्राकृतिक तथा विकृति 9 प्रकार की है। पहली सृष्टि विष्णु जी की एक से बहुत होने की कल्पना है, दूसरी अहंकार, तीसरी सूक्ष्म भूत अर्थात तन मात्राएं, चौथी ज्ञानात्मक इंद्रियां, 5वीं मन आदि इंद्रियां, देवताओं की सृष्टि, 6ठी अविद्या अर्थात माया की सृष्टि। इसके बाद 6 प्रकार की विकृत सृष्टि, वनस्पति, औषधि, लता, बाँस, बेल और वृक्ष है। यह सृष्टि अचेतन है और इसके बाद चेतन सृष्टि है जो 28 प्रकार की है। इसमें ग, अज आदि 9 प्रकार के 2 खुर वाले और गधा, घोड़ा इत्यादि 1 खुर वाले पशु हैं। इनके अतिरिक्त कुत्ता, व्याघ्र इत्यादि 5 नख वाले और कंक, गिद्ध, बाज इत्यादि 5 नख वाले हैं। वह विष्णु जी की 8वीं सृष्टि है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। इसी में सनत कुमार आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। इसके अतिरिक्त देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि है, जिसमें देवता, दैत्य, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, पितृ आदि हैं और भूत, प्रेत, पिशाच आदि की 10 प्रकार की सृष्टि हैं। हे विदुर जी, अब आगे मैं तुमसे वंशों तथा मनवंतरों का इतिहास कहूँगा। हे साधो, पहले तुम समझो कि वस्तुतः परमाणु क्या है। जब किसी परमाणु को काटते काटते अंतिम अंश बच जाए और उसका फिर विभाजन न हो सके तो उसे परमाणु की अपेक्षा नहीं करता, परंतु परमाणु के 2 भेद हैं, एक अणु और दूसरा ऋष रेणु। 2 परमाणु का एक अणु और 3 अणु का एक त्रिश रेणु होता है। यह सूक्ष्म और अव्यक्त होता है। घर में खिड़कियों या झरोखों के मार्ग से सूर्य की जो किरणें प्रवेश करती हैं वह धूल सी उड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, वही त्रस रेणु है। 3 त्रस रेणु का एक काल त्रुटि, 100 त्रुटि का एक वेद, 3 वेद का एक लौ, 3 लौ का एक निमेष, 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लघु और 15 लघु की एक नाड़ी, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक याम और 4 याम का एक दिन होता है। नाड़ी को ही दंड कहते हैं। 4 प्रहर का एक दिन और 4 प्रहर की रात्रि,
15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास होता है। यही दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष पितरों के दिन और रात्रि है। 2 महीने की एक ऋतु और 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। जो देवताओं का दिन और रात्रि है, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष मनुष्य की आयु होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलि एक काल के 4 युग हैं। इन चारों युगों में मनुष्य के धर्म पृथक हैं। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से युक्त रहता है, जिससे मनुष्य धर्मात्मा होता है। इसके के बाद युगों के धर्म में एक एक चरण घटते जाते हैं। तदनुसार मनुष्य के धर्म का ह्रास होता जाता है। इस त्रिलोक से बाहर महरलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक 1000 चतुर्युगी का एक दिन और 1000 चतुर्युगी की एक रात्रि होती है। रात्रि में अंत में ब्रह्मा जी लोक की रचना करते हैं और जब दिन होता है तो उसमें 14 मनु भोगते हैं। 71 चतुर्युगी तक मनु अपने अपने मनंतरों को भोगते हैं। जब ब्रह्मा जी दिन समाप्त होता है तो वे चुप होकर विश्राम लेते हैं और समस्त लोग उनमें लीन हो जाते हैं, जिसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय के पूर्व शेष जी के मुख से अग्नि की ज्वाला और प्रचंड पवन से समुद्र की लहर उठकर तीनों लोकों को डुबा देती है। तब शेष जी को अपना आसन बनाकर भगवान विष्णु जी योग निद्रा से नेत्र बंद कर उन पर शयन करने लग जाते हैं। किंतु काल की गति उनकी 1000 वर्ष की भी परम आयु समाप्त कर देती है और इस आयु को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के भी 2 भाग हैं, पूरब और उत्तर। पूर्व प्रारब्ध में ब्रह्म नाम का महाकल्प हुआ था, जिसमें केवल सप्त मात्र था, और बाद में श्री विष्णु जी ने 12 रूप धारण कर पृथ्वी को जल राशि से बाहर निकाला। इस प्रकार से विदुर जी इस सृष्टि का मूल कारणों का कारण ब्रह्म है, उसी में प्रकृति इस सृष्टि का मूल कारणों का कारण ब्रह्म है, उसी में प्रकृति, महत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएँ, महाभूत, 11 इंद्रियां इत्यादि सतरूप में सब कुछ विद्यमान है। इसके परे सब कुछ असत्य अर्थात कुछ नहीं है। तब मैत्रेय जी बोले, हे साधो, अब मैं तुमसे प्रलय के पश्चात की सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वृत्तांत कहता हूँ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि के अज्ञानप्रद वृत्तियाँ प्रकट हो गई, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। उसके पश्चात स्फुरण करते ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गई, जिससे एक लाल कुमार उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा, मेरा नामकरण करिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए हो, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तप निश्चित करते हैं। तुम्हारा नाम रुद्र के अतिरिक्त मनु, महेशन, महान, शिव, क्रतुध्वज, उग्ररेत, भव, काल, वामदेव एवं धृतव्रत भी होगा। श्री वृत्ति, उषणा, उमा, न्यूत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां होंगी। तुम इन स्त्रियों के पास अपने स्थानों पर जाओ और सृष्टि रचना द्वारा प्रजापति बनो। शिवजी ने अपने ही आकार और स्वभाव की बहुत सी प्रजाओं और रुद्रों को उत्पन्न किया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर गए और कहने लगे, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसी प्रजाओं से कुछ कार्य न होगा और ये अपने भयंकर नेत्रों से मुझे एवं दिशाओं को भस्म कर देगी। प्रतीत होता है कि तुम में तप का अभाव है, बिना तप के सृष्टि रचना नहीं हो सकती। यह सुनकर रुद्र तप करने इधर वन में चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्तस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ,
दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हाथ से काम, भौं से क्रोध, होष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, उपस्थ से समुद्र और गोदा से पांव का आश्रय नैऋति उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी छाया से देवहूति के पति कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीचि आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया, पूर्व पुरुषों ने ऐसा नहीं किया और आप भी ऐसा व्यभिचार न करें। किंतु ब्रह्मा जी अपने काम को रोक न सके और काम के स्खलित होते ही वे शरीर रहित हो गए। वे अंधकारमय कोहरा बन गया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का फिर विचार किया। अब उनके मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए, जिनके होता आदिक 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञ, विस्तार, उपवेद, वेदांग, न्याय आदि शास्त्र प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, कृपा कर बताइए कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद कैसे प्रकट हुआ। मैत्रेय जी बोले, हे साधो, ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रत्येक से एक एक वेद उत्पन्न हुआ। इन्हीं वेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, शिल्प शास्त्र और इतिहास एवं पुराण निमित्त हैं। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से अग्नि, चय तथा अग्निष्टोम और पश्चिम मुख से आपत्योरयाम तथा अतिरात्र एवं उत्तर मुख से गोसव आदि वाजपेय यज्ञ उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने विद्या, दान, तप एवं सत्य धर्म के इन 4 चरणों को तथा गृहस्थ आश्रम आदि 4 आश्रमों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ब्रह्मचारियों के यज्ञोपवीत धारण कर गायत्री पाठ, प्रजापति व्रत, वेदाध्ययन, नैष्ठिक्य व्रत इत्यादि के नियम, गृहस्थों के लिए कृषि, यज्ञ, वाणिज्य इत्यादि 4 वृत्तियों का प्रणयन, वानप्रस्थों के लिए वैशानस, बालखिल्य और औदुंबर और फेनप 4 प्रकार के तथा सन्यासियों के लिए भी इसी प्रकार के नियमों की रचना की। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से ओंकार सहित भूर्भुवः स्वः मह इन 4 व्याहृतियों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा जी ने ही वेद के विविध छंदों को अपने शरीर के विविध अंगों से अक्षरों को उनके स्वरों के साथ उत्पन्न किया। इतनी सृष्टि कर चुकने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा है। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभू मनु हुआ और दूसरा शतरूपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उतानपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति हुआ। मनु जी ने आकुति रुचि के लिए देवहूति को कर्दम जी को और प्रसूति को दक्ष जी को दिया, जिनके वंशजों से संसार भर गया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः एक बार आपको मेरा सादर प्रणाम। मेरी कहानी और कथाओं का आनंद जरूर लीजिएगा। सभी श्रोतागणों से मेरा नम्र निवेदन है और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।